नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे जटिल और मुख्य अंग होता है। जो मानव मस्तिष्क होता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे जटिल और मुख्य अंग होता है। यह शरीर के सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो मानव मस्तिष्क होता है यह शरीर की सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। मस्तिष्क खोपड़ी यानी स्कल के भीतर स्थित होता है। जो मस्तिष्क होता है वह स्कल यानी खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। मानव मस्तिष्क का मुख्य विभाजन देखेंगे तो मानव मस्तिष्क का जो मुख्य विभाजन है वह 3 भागों में होता है। पहला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं आगे का मस्तिष्क, जिसे हम फोरहेड ब्रेन बोलते हैं। तो इसमें सोच, स्मृति और सीखने के लिए गुण पाए जाते हैं। दूसरा देखेंगे तो दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं। तो इसमें इंद्रियों का नियंत्रण होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है इसमें जो इंद्रियां होती हैं उनका नियंत्रण होता है। तीसरा देखेंगे पीछे का मस्तिष्क, यानी जो हिंड ब्रेन पाए जाते हैं, यानी जो पीछे का मस्तिष्क होता है। तो संतुलन और मांसपेशियों का नियंत्रण, जो संतुलन और मांसपेशियों पर नियंत्रण होता है वह पीछे के मस्तिष्क द्वारा होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आगे का मस्तिष्क, यानी जो पहला होता है वह होता है आगे का मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। जो मनुष्यों में आगे का मस्तिष्क होता है वह सबसे बड़ा होता है और सबसे विकसित भाग होता है। इसके मुख्य भाग देखेंगे, यानी जो आगे के मस्तिष्क होते हैं उनमें कुछ मुख्य भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है वह होता है सीरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसे हम मस्तिष्कीय गोलार्ध कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है तो पढ़ते हैं। ये वाला सोचने, समझने, याद रखने और सीखने का केंद्र होता है। दूसरा पढ़ेंगे इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श की जानकारी को संसाधित करता है। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है इसमें सोचने, समझने, याद रखने और सीखने का केंद्र पाया जाता है। और इसी में इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श की जानकारी को संसाधित करना होता है। दूसरा जो भाग होता है वह होता है थैलेमस। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंद्रियों से आने वाले संकेतों को मस्तिष्क के संबंधित भागों तक पहुंचाता है। जो थैलेमस होता है तो यह इंद्रियों से आने वाले जो संकेत होते हैं वह मस्तिष्क के संबंधित भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरा जो भाग होता है वह होता है हाइपोथैलेमस। इसका कार्य क्या होता है तो शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है तो यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास और जो भावनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। अब हम दूसरा देखते हैं। तो मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है वह होता है मध्य मस्तिष्क। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं। आंखों और कानों के संकेतों को नियंत्रित करता है। दूसरा देखेंगे मांसपेशियों की गतिविधियों और शरीर की मुद्रा को बनाए रखने में मदद करता है। तो जो मध्य मस्तिष्क होता है इसमें आंखों और कानों के संकेतों को नियंत्रण करने का गुण पाया जाता है। यानी जो आंख और कान होते हैं तो इनमें संकेतों का नियंत्रण होता है। तो यह कहाँ होता है, यह मध्य मस्तिष्क में होता है। दूसरा यानी बी वाला देखेंगे तो मांसपेशियों की गतिविधियों और शरीर की मुद्रा को बनाए रखने में मदद करना भी मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है। अब हम तीसरा देखते हैं, यानी पीछे का जो मस्तिष्क होता है उसका कार्य क्या होता है। तो पीछे के जो मस्तिष्क होते हैं उसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो आता है सेरिबेलम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। जो सेरिबेलम होता है उसका काम होता है शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करना। दूसरा जो भाग होता है वह होता है पोन्स। यह क्या होता है पढ़ते हैं। मस्तिष्क और मेरू रज्जा के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। पोन्स क्या होता है तो पोन्स का काम होता है मस्तिष्क और मेरू रज्जा के बीच जो संकेत होते हैं उनको प्रसारित करना। तीसरा देखेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। यानी तीसरा क्या होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बारे में पढ़ते हैं।
अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वह अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय गति, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करने का काम करता है।